तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे थिंकर्स 24x7 पर। नाम तो 24x7 है, तो लेकिन वीडियोस धीरे धीरे आ रही है क्योंकि टीम को अपग्रेड किया जा रहा है धीरे धीरे। अभी आपकी बायो की क्लास आ चुकी है, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ आपको। मैं कोशिश करूँगा करंट अफेयर्स भी लेके आऊँ, और एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटलाइज चीज़ आपको ज़्यादा नहीं तो बहुत जल्द ही मिलने वाली है। फिर डिजिटलाइज चीज़ें मिलेगी अब आपको थोड़े समय के बाद, और हर एक चीज़ यूनिक मिलेगी, ट्रिक के साथ मिलेगी। तो जब तक आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, तोड़ दीजिए बिल्कुल सब्सक्राइब बटन को, दबा दबा के नहीं, तोड़ दीजिए। और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए उसको, क्योंकि उस पर जितने भी नोट्स मैं ट्रिक के साथ डाल रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ हो, एसएससी की कोई भी चीज़, जीके या कोई भी चीज़ मैं ट्रिक के साथ ही डालूंगा उसमें। कोशिश यही रहेगी। बायो भी आपकी आ चुकी है, ठीक है। बायो में शुरू मैम लेके आया हूँ मैं आपको, ठीक है। आप जाके देखिए, क्लासेज चालू हो चुकी है। क्लासेज आपको 6 बजे समथिंग मिल जाएगी, डल जाती है, वैसे जल्दी डल जाती है क्लासेज। कोशिश यही रहेगी रेगुलर डले। अभी क्या रेगुलर नहीं हो पा रही है, अपग्रेड हो रही है टीम, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आज की अपने टॉपिक की, इंग्लिश ग्रामर की। ये सब बेसिक टर्म्स चल रहा है अपना। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा लेट हो रहा है, और जो वन वर्ड डाल रहा हूँ वो भी देखे आप, ठीक है। वन वर्ड को रोज देखे, क्योंकि वो ट्रिक के साथ है, सारी चीज़ ट्रिक के साथ है, सारी चीज़। तो आप जब तक ब्लैक बुक को देख ले, और जो मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी बड़ी बड़ी जो भी बेसिक टर्म्स की इंग्लिश की इजी तरीके से डाल रहा हूँ। जैसे मैंने क्लोज डाल दिया, वर्ब डाल दी, और बेसिक टर्म्स डाल दिए कि कैसे कैसे सेंटेंस से वर्ड्स बनता है, लेटर वर्ड्स में बनता है। तो आज अपन समझेंगे फ्रेज क्या होता है। एक तो आपको मैंने उस दिन भी समझाया था फ्रेज क्या होता है, जिसके अंदर वर्ब दिखती ही नहीं है, वो फ्रेज होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, क्लोज बता दिए थे, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होंगे। पीछे की रिवीजन में आपको बता दिया, और आप जाके नहीं वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज क्या होता है, और कुछ सेंटेंस के प्रकार जिन जो अपन को थोड़ा सा मदद करेंगे, किस में, टेंस में। मैं कोशिश करूंगा टेंस की क्लास अलग और एक साथ चलती रहे, जिससे मैंने आपसे कहा था, जैसा वादा किया था वैसे ही मैं चीज़ों को चलाऊंगा। सर मैं कोशिश करूंगा स्वरूपण चले चीज़ें, पर क्या है कि जैसे जैसे डिजिटलाइज चीज़ों को हम करने की पूर्ण तरह से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आज हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, पहले चीज़ों को सुन लीजिए, फिर मैं छोटा मोटा लिख दूंगा आपको, और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि मेरे लिखने से अगर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी तो ऐसा, तो अब मैं लिख दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिए। अगर मेरे नोट्स में अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो नोट्स से ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि नोट्स को आप पढ़ लोगे, वही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन कुछ अर्थ नहीं भी निकलता है, ठीक है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। देखिए, शब्दों का ऐसा समूह, क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो अर्थ लगता ही नहीं है, ये अर्थ भी है। इसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो अर्थ का की भी सेंस नहीं है, लेकिन उसका अर्थ का भी क्या नहीं है, अर्थ का भी सेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं अपन एक रेड टैपिज्म। अब इनका क्या, रेड टैपिज्म में क्या अर्थ निकालें इनका, रेड लाल, लाल टैपिज्म मतलब क्या, एक चीज जैसे हैंड इन ग्लव्स, हाथ में पैर, इनमें खां आपको इसमें वर्ब दिख रही है या सब्जेक्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं अपन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो शब्दों का फ्रेज क्या हुआ, फ्रेज मतलब वाक्यांश, मतलब जिसमें ना तो वर्ब है, ना सब्जेक्ट दिख रहा है, ना कुछ, बस शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं भी है, सेंस भी नहीं है उसका, कुछ मतलब लगता ही नहीं है। पढ़ तो रहे पर पढ़ाऊँ नहीं आ रहा है जैसे रेड टैपिन्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हैंड इन ग्लव्स, हाथ में ग्लव्स, क्या मतलब, क्या पैरे हुए या क्या, कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से अपन फ्रेज समझेंगे। फ्रेज अपन आगे भी और थोड़ा समझ लेंगे। अपन पढ़ते ही वाक्यांश जिसमें जो शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का कैसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन उसका सेंस नहीं होता। आप चाहे तो फ्रेज के काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आगे अपन एक दो चीज़ और बेसिक टर्म समझ ले, क्योंकि मैं टेंस चालू करूंगा तो वो चीज़ मेन है। जैसे कि एक मैं बताने वाला हूँ अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव को समझे, अफर्मेटिव, असर्टिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और कोलिनिकल।
ये चीज़ें समझ ले थोड़ा सा। अफर्मेटिव और असर्टिव में क्या फ़र्क है? अफर्मेटिव वो होता है जिसका कोई मतलब उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, वो सिंपल सेंटेंस इंडेफिनिट। हिंदी में समझा सकता हूँ मैं आपको, मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ। अफर्मेटिव क्या हो गया? अफर्मेटिव वो सेंटेंस हो गया अपना, ये मैं लिख देता हूँ एक बार, वैसे आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। ये अपना अफर्मेटिव जिसमें नेगेटिव नहीं होता। जैसे राम गोज टू स्कूल, मतलब इसमें नेगेटिव है नहीं, सिंपल सेंटेंस, राम गोज टू स्कूल, कोई को भी ले लो, राम स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल, ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस, है ना। मैं खाता हूँ, जिसमें मतलब सिर्फ सब्जेक्ट दिखेगी आपको, वर्ब दिखेगी, बट ऐसा कोई नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है असर्टिव, ठीक है, इसको जरूर समझे। असर्टिव होता क्या है, देखो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। असर्टिव में ये ध्यान रखना, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव में ये होता है जिस तरीके से वाक्य के अंदर वो खुद अपना क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, अपना क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है असर्टिव के अंदर। मतलब ऐसा वाक्य जिसके अंदर मूल रूप से वो खुद कथन कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने यहाँ मैंने डिसीजन लिया था, मैंने ही ये दिया, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, आई हैव टेकन अ डिसीजन, मैं एक निर्देश ले मतलब उपदेश ले रहा हूँ, मतलब जो भी डिसीजन ले रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ, मतलब क्या ले रहा है, आई विल टेक अ डिसीजन। तो इसी तरीके से असर्टिव को मतलब ऐसे मत समझना इसमें कि मतलब आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर बोल दिया, मतलब नेगेटिव आ गया, मतलब उसने उसके अंदर क्या बोला है, कथन। इसमें मेन चीज है, इसमें मूल रूप से वो अपना खुद का कथन देगा, मूल रूप से वो खुद स्पष्टता, जैसे कोर्ट में कहते हैं ना कि मैं खुद होश आवास में क्या कर रहा हूं, कथन दे रहा हूं। इसमें मतलब जो व्यक्ति है वो खुद कथन दे, मूल रूप से उसमें खुद से कथन देता है, वो स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट देते ना कि भाई एफआईआर में भी देते हैं, भाई एफआईआर करवाए तो भी स्टेटमेंट, मैंने मेरा फोन चोरी हो गया, या फिर मैं बाकायदा मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। इस तरीके से असर्टिव है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसमें नोट आ गया तो क्या असर्टिव है या नहीं है, तो असर्टिव ही है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये इसमें स्टेटमेंट दे रहा है वो खुद अपने मूल रूप से, ठीक है। अगला जो मेरा वो वाला असर्टिव के बाद मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव। इंपेरेटिव आप समझे, उसमें भाव किसका आ रहा है, जिसमें ऑर्डर कमांड इस चीज की आ रही है, उसे क्या कहेंगे अपन, इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना, जिसमें ऑर्डर दिए जा रहे, कमांड दिए जा रहे, ठीक है। और इसके मैं एग्जांपल आपको एक एग्जांपल और सबके एग्जांपल एक एक करके मैं बता दूं, जब तक आप इन सेंटेंसों को एक बार समझ लीजिए। इंपेरेटिव में क्या आ जाएगा, ऑर्डर है, कमांड है, इस टाइप की चीज आएगी, इसमें आदेशनात्मक चीज आएगी, ठीक है। ऑप्टेटिव में जिसमें मैं यू लिव लॉन्ग, ये एग्जांपल हो गया, जैसे उसमें क्या होगा, भाव होगा, किस तरीके का, प्रेरणादायक। ऑप्टेटिव उसका आज्ञा का भाव होगा, गॉड ब्लेस, मतलब इस टाइप के हो गए, मतलब शाबाश, इस टाइप की चीजें, गॉड ब्लेस, इस टाइप की चीज होगी। एक्सक्लेमेटरी में किसका भाव होगा, जोए का, हुर्रे का, जैसे हुर्रे वी हैव द वोन द मोच, इस तरीके से। तो मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें क्या आ जाएगा, ऑर्डर का भाव आ जाएगा, किसका भाव आ जाएगा, ऑर्डर का भाव। और ऑप्टेटिव, एक एक चीज समझ लीजिए आप, ज्यादा बेसिक चीजें लास्ट में काम आएगी। ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस में पूछ लिया जाएगा थोड़ा बहुत, इतना डीपली समझाने से कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैं डिजिटलाइज एग्जांपल करा दूंगा, एक एक डिजिटलाइज आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पर आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखानी, क्योंकि मैं डिजिटलाइज चीजें में क्या है कि जैसे जैसे सेट होता जा रहा है मैं डिजिटलाइज करते जा रहा हूँ। अभी क्या हर चीज में अपडेशन मिलेगा आपको, हर चीज में अपग्रेड मिलेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि चैनल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपग्रेडेशन मिलेगी, ठीक है। इंपेरेटिव हो गया, उसके बाद आपको चीजें मिलेगी अपना एक कौन सा, ऑप्टेटिव। मतलब इसमें तो देखो ऑप्टेटिव में गॉड ब्लेस इस टाइप की चीजें आएगी, भगवान, मतलब उसमें गॉड आशीर्वाद इस टाइप की चीजें आएगी, गॉड ब्लेस, मतलब उसमें क्या भाव आ जाएगा, आशीर्वाद का जाएगा, मतलब उसमें उसको लंबी उम्र के लिए दिए जा रहा है, आज्ञा की चीज इसमें आएगी, ठीक है। इसमें आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आज्ञा पालन करना। और एक है अपना एक्सक्लेमेटरी, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी, इसमें क्या जाएगा, इसके अंदर जॉय का भाव आएगा, जॉय जिसमें खुशी, शाबाश, ऐसी चीजों का आएगा। हुर्रे वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच, इस टाइप की चीजें आएगी, ठीक है। और एक है कॉलोनिकल को मैं भी समझा दूं, उसमें कोई इतना
वो है नहीं है, ठीक है। कॉलोनिकल जिसमें इनफॉर्मल बातें की जाती है, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ दोनों सारी चीजों का, ये नोट्स मिल जाएंगे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, डायरेक्ट टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम में जाकर इनके नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। वहां से नोट्स मिल जाएंगे, अच्छी तरीके से नोट्स बता रखे हैं मैंने, नोट्स और एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज समझा रखी है, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपको। फ्रेज, फ्रेज क्या बताया ना, वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, जिसके अंदर कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन निकल नहीं पाता है, सेंस नहीं मिलता है उसका अर्थ, न पढ़ पाते। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है लेकिन अर्थ है नहीं, वो क्या कहेंगे अपन, फ्रेज कहेंगे। फिर सेंटेंस के कुछ ऐसे भाग जैसे कि अफर्मेटिव, असर्टिव, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कॉलोनिकल। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, पूरक वाक्य, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की पूर्ति करता है, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट को पूरी करता है, उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस तरीके से अपने कुछ सेंटेंस है। एक प्रीफिक्स होता है, उसमें मिल जाएंगे आपको, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। प्रीफिक्स क्या होता है, मूल रूप में लगता है, आपको दिखा दूं मैं मूल रूप में। अपन प्रीफिक्स पढ़ते ही है, अपन रूट वर्ड पढ़ते ही, जैसे प्रीफिक्स आ जाता है इम, उम, ये लग जाते हैं, जैसे ये इंपेरेटिव में लग गया तो ऐसा ये प्रीफिक्स बोल देते हैं अपन, इंपेरेटिव में लग रहा है। मैं आपको सेंटेंस बता दूंगा एग्जांपल के तौर पे कि ये लग रहा है, अपन बना सकते हैं ऐसा कुछ भी, इम, उम। और सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो होता है वो उसमें क्या होता है, अंत में लगता है, शब्द के अंत में लग जाता है, ऐसे ऐसे शब्द के अंत में लग जाएगा, ई, मतलब जो भी सफिक्स जो अंत में लग जाए, मैं आपको सबके एग्जांपल दे दूंगा, इस तरीके से चीजें। फिर उसके बाद टेंस आ जाएगा, अपनी एक टेंस की डेफिनेशन आ जाएगी। वोवेल्स कॉन्सोनेंट मैं आपको समझा चुका हूं। तो टेंस क्या होता है, टेंस में मतलब ये होता है कि टेंस के ये अपन को सिर्फ टेंस का टाइम ही नहीं बताता, ये अवस्था भी बताता है इस वाक्य में कि किस टाइप का है वाक्य, कैसा है, किस अवस्था का है, किस काल का है ना। तो इस तरीके टेंस में, टेंस को तो आपको डीपली एक क्लास चलती चलेगी उसकी, तो इजी तरीके से आराम से एक एक चीज कि कैसे क्या होता है टेंस में, स्ट्रक्चर और विन्यास। क्योंकि टेंस को मैं बिल्कुल इजी लेके चलूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ जो अपना स्ट्रक्चर होगा हर एक सेंटेंस का मैं एक एक समझाऊंगा। वर्ब कैसे प्रोवाइड होती है टेंस में, कैसे रिपोर्टेड वर्ब, स्पीच, इनका उपयोग थोड़ा सा जानना भी जरूरी है, क्योंकि जिससे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वो इन चीजों को जान सके। पार्ट्स ऑफ जैसे नाउन, प्रोनाउन, नाउन की भी क्लास चल रही है, आपको समझाया था नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, स्टेट ऑफ थिंग। किसी वस्तु, स्थान अथवा इस चीज की नाम ही जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, संज्ञा कहते थे। संज्ञा, सर्वनाम होता है, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। और एडजेक्टिव जिसे अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अपन मैंने आज की क्लास में ये चीजें समझा दी आपको, नोट्स मिल जाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। इसको तो आप समझ लीजिए, मेरी बातों को समझ लीजिए, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। इसमें मैंने थोड़ी बेसिक टर्म्स बताना मेरे को बहुत जरूरी था इंग्लिश के अंदर, ये बेसिक टर्म्स आप देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं और भी चीजें शुरू कर रहा हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ, और इंग्लिश में मैं हिंदू वोकेब और ये जो भी चीजें आपको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियोस देखोगे उसमें क्या है, जितना याद हो। आज के युग में मतलब क्या हो गया कि चीजों को देखने से ज्यादा चीजें बन रही है अपने दिमाग में, इमेजिनेशन से क्या है कि दिमाग को वैसे, ब्रेन को वैसा कर लिया गया है। तो उसी स्तर पे अपन चीजों को सिखाते चलेंगे, तो आप इन चीजों को देखते चलिएगा। इंपेरेटिव में क्या हो गया, भाव आ गया, किसका आ गया, अभी बताया था मैंने आपको इंपेरेटिव में किसका भाव आ गया, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसी चीजों का क्या आएगा, इंपेरेटिव में आ जाएगा, जिसमें वो ऑर्डर दे रहा है, कहीं तो आदेश दे रहा है, कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है। असर्टिव में मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया, स्टेटमेंट देगा वो मूल रूप से, मैंने आपका एक एग्जांपल बता दिया और बता दूंगा, ठीक है, उसमें घबराइए मत। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मतलब वो स्टेटमेंट दे रहा है, मैं नहीं हूं, बिल्कुल बोल रहा है, उसमें क्या दिक्कत। अफर्मेटिव में सिंपल है, इसमें नेगेटिव नहीं होता, जैसे बोल दिया राम स्कूल जाता है, वह खाता है, ये करता है, वो करता है, इंडेफिनेट वही बात है, वो मिलेगा आपको, टेंस में मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं इतना ज्यादा डीपली ले जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए, बस इसको समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, उस चीज को एक बार गौर से सुन लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप इससे, आप सभी से, कि एक बार इन चीजों को गौर से सुन लीजिए मेरी। मैं कुछ नहीं कह रहा, इनको ज्यादा मैं डिफाइन लेके जा ही नहीं रहा हूं। इंपेरेटिव जिसके अंदर, इंपेरेटिव के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इनका भाव आएगा। और ऑप्टेटिव के अंदर जिसमें गॉड, ब्लेस, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब लंबी चीजों के लिए उसको दिया जाएगा, आशीर्वाद का भाव आएगा इसके अंदर। और आज्ञा, इसके अंदर आज्ञा का। और एक्सक्लेमेटरी के अंदर, जिसके अंदर जॉय का भाव आ जाएगा, खुशी का भाव आएगा, जो भी चीज है इस एंजॉय का भाव आएगा इसके अंदर, सबसे खुशी का ज्यादा, कि उसमें एकदम शौक का भाव, एकदम शाबाश, ऐसी चीजें आपको एक्सक्लेमेटरी में मिलेगी। एक कॉलोनिकल बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कॉलोनिकल बता दी, इसमें अनफॉर्मल बात होगी, ठीक है। तो आप इन चीजों को देखिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। धन्यवाद, थैंक यू।